आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपने नई CSS प्रॉपर्टी जो कि होती है आपका पोजीशन प्रॉपर्टी। इसमें आप क्या करते हैं कि अगर अपने एलिमेंट की HTML एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू वेब पेज, तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे अपने पोजीशन प्रॉपर्टी का। अब इसमें आपकी सबसे पहले आप जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। CSS पोजीशन अलाउ कंट्रोल द प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑन द वेब पेज। अगर आप है ना किसी एलिमेंट की है ना प्लेसमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? आप पोजीशन CSS प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इट हैव सेवरल वैल्यू, ईच हैव डिफरेंट बिहेवियर। ये आपका है ना आपके सेवरल वैल्यूज, यानी आपकी इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, 4-5 टाइप की है ना इसमें वैल्यू आपकी प्रेजेंट है, और एक एक है ना वैल्यू को हम जाके एक्सप्लोर करेंगे कि उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। सबसे पहले इनके नाम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका पोजीशन स्टिकी जो कि आपकी डिफॉल्ट होती है। फिर आपका आ जाता है पोजीशन रिलेटिव, नेक्स्ट आ जाता है आपका पोजीशन एब्सोल्यूट, उसके बाद आ जाता है पोजीशन फिक्स्ड, नेक्स्ट आ जाता है आपका पोजीशन स्टिकी। ये आपके है ना पांचों वैल्यूज होती हैं आपकी पोजीशन की, एक एक करके है ना इनको एक्सप्लोर करते हैं यानी इसको समझते हैं। फिर इसके बाद अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे से रन करा के देखेंगे कि किस तरीके से अपने वेब पेज पे से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका पोजीशन स्टिकी। तो इट इज ए डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। तो दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द HTML एलिमेंट, यानी आपके एलिमेंट जो होते हैं HTML एलिमेंट होते हैं उनकी जो वैल्यू जो होती है, पोजीशन वैल्यू जो होती है वो आपकी है ना इनिशियल में क्या होती है? स्टिकी होती है। स्टिकी मतलब कि स्टेशनरी होती है, उसको है ना आपका है ना ये डिफॉल्ट वैल्यूज में कंसीडर होते हैं। इसमें बात कर लेते हैं आपके है ना इसमें क्या होगा कि ये अनअफेक्टेड बाय द ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या हो गया? इसमें आप है ना टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, क्योंकि जैसा कि आप जान सकते हैं कि ये स्टेशनरी होती है, तो ये हमारी जितनी भी ऑफसेट वैल्यूज होती है उसको इन पे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। आपकी ऑफसेट वैल्यूज जैसे कि मैं बता चुका हूं, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ये दीज आर द ऑफसेट वैल्यूज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका पोजीशन रिलेटिव। तो पोजीशन रिलेटिव की बात करें तो सबसे पहले हमें पोजीशन रिलेटिव को है ना समझना पड़ेगा, तो इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। Let's analyze the definition of position relative. An element with the position relative is the position relative to the normal position in the document flow. यानी आपकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है, यानी डॉक्यूमेंट फ्लो की है ना आपकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपने एलिमेंट को मूव करा रहे हैं, नहीं यानी उसकी प्लेस को चेंज कर रहे हैं, तो इट इज कम इन द पोजीशन रिलेटिव। आपकी बात करें पोजीशन रिलेटिव की बात करें तो इसमें आपकी ऑफसेट जितनी भी वैल्यूज होती है आप इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ऑफसेट वैल्यूज मतलब कि आपका है ना टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये आपके ऑफसेट वैल्यूज इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जब आप इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपका क्या होगा कि जिस एलिमेंट पे आपने है ना पोजीशन रिलेटिव लगाया है वो वेब पेज के अकॉर्डिंग आपका है ना उसको है पोजीशन यानी उसकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि आपका है ना पोजीशन का मतलब क्या है। अपने HTML एलिमेंट की पोजीशन मतलब की प्लेस को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेब पेज। नेक्स्ट आपका आ जाता है पोजीशन एलिमेंट में पॉइंट की बात करते हैं। एन एलिमेंट पोजीशन विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग लेआउट, यानी अगर आपके है ना इसमें क्या होगा कि आपके है ना जो भी लेआउट है उसको बिना इफेक्ट करके अगर आप अपने है ना एलिमेंट को मूव कराना चाहते हैं यानी उसकी प्लेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पोजीशन रिलेटिव का यूज करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पोजीशन रिलेटिव है ना किस तरीके से हम यूज करते हैं। अब मैं इसका है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जाके हम इसके एक एग्जांपल को एक्सप्लोर करेंगे जिससे इजीली हम ये समझ पाएंगे कि इसको है ना किस तरीके से अपने कोडिंग में यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आ जाता है पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट में हम सबसे पहले क्या जानेंगे? पोजीशन एब्सोल्यूट में हम जानेंगे उसकी डेफिनेशन को। इट इज यूज द प्रॉपर्टी फॉर द लेआउट कंट्रोल। इट अलाउज यू टू एग्जैक्टली प्लेस एन एलिमेंट एनीवेयर ऑन द वेब पेज, मोस्टली रिलेटिव टू ए पेरेंट एलिमेंट रिगार्डलेस ऑफ द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। इसमें आप एक है ना कीवर्ड है आपका जो कि आपका है ना पेरेंट एलिमेंट है, यानी आप है ना अगर अपने एलिमेंट को उसके पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर मूव कराना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। आई एम रिपीटिंग हियर अगेन कि आपका है ना पोजीशन एब्सोल्यूट का कब यूज करेंगे? अगर आप अपने है ना चाइल्ड एलिमेंट को
उसके पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट कराना चाहते हैं, यानी उसकी प्लेस को चेंज करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, कि आपका है ना अगर अपने चाइल्ड एलिमेंट को मूव कराना है तो हम किसका यूज करेंगे? पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। इट हैज ए कंट्रोल बाय द ऑफसेट प्रॉपर्टी लाइक टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी आप है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसके हेल्प से आप अपनी इसकी प्लेस को है ना चेंज कर सकते हैं। अब इन सभी पोजीशन की प्रॉपर्टी को एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसके एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे समझते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अब है ना अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी को देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने है ना पोजीशन प्रॉपर्टी को वेब पेज पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने है ना VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद index.html की एक फाइल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। जैसा कि ये सब आप करते हुए आ रहे होंगे, आप इसमें बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अपने है ना बॉडी सेक्शन में आएंगे। बॉडी सेक्शन में आने के बाद आप क्या करेंगे, अपने एक डिव क्रिएट करेंगे, .box करके टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका एक डिव टैग है ना इंट्रोड्यूस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लास एट्रीब्यूट। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टी है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि किस तरीके से आपकी CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है, इसके आपके है ना 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है, इनलाइन CSS, सेकंड होती है आपकी इंटरनल CSS और थर्ड वन होती है आपकी एक्सटर्नल CSS। तो हम है ना यहाँ पे इंटरनल CSS को इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने हेड सेक्शन में विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है कि अपनी है ना सबसे पहले बॉक्स को सेलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, बॉक्स साइड टाइप करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब आपका है ना बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, इसमें आप एक एक करके है ना CSS प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले हम इसको है ना विड्थ दे देते हैं। विड्थ आप है ना इसमें देंगे, विड्थ आप इसको देंगे 30%, 30% विड्थ देते हैं। इसके बाद आप इसको है ना हाइट, नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी हाइट इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होगी 25 VH यानी आपकी व्यू हाइट। नेक्स्ट इसमें आप है ना इसको बॉर्डर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, आपका ना 3 पिक्सल या फिर आप 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। एक बार जाके अपने ब्राउजर पे है ना देखते हैं कि हमारा है ना बॉक्स किस तरीके से रेंडर हो रहा है। तो देख सकते हैं आपका है ना एक बॉक्स आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है इसमें, जो आपके है ना वेब पेज में दिख रहा होगा। एक काम करते हैं, इसमें है ना बॉर्डर को थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। इसे है ना यहाँ पे है ना 8 पिक्सल का बॉर्डर कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। वापस जाके देखेंगे तो आपका है ना एक है ना बॉक्स इंट्रोड्यूस हो चुका है विद द, उसके सराउंडिंग आप एक बॉर्डर को भी आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम है ना इसमें है ना कुछ प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर देते हैं, हम 20% कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब इसमें है ना हम है ना अपनी है ना एक एक पोजीशन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा के देखेंगे कि आपके है ना किस तरीके से पोजीशन प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो सकती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने ना इंस्पेक्ट में लगा के देख लेते हैं कि आपके है ना इसमें लाइव ही देख सकते हैं कि आपके है ना पोजीशन प्रॉपर्टी लगाने से आपका क्या फ़र्क होता है। आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अपने राइट क्लिक करने के बाद अपने है ना टैग को सिलेक्ट करेंगे, बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। बॉडी में आपको क्या है, बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो आप है ना नीचे देख सकते हैं आपके है ना CSS प्रॉपर्टी जितनी भी है वो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो अब इसमें आप क्या करते हैं, नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी देंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें है ना पोजीशन टाइप करेंगे। पोजीशन इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, इसमें है ना सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन को देख लेते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल, अब इसमें आप देख सकते हैं रिलेटिव पोजीशन लगाने के बाद आपका कोई भी चेंजेस आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे, आपका यहाँ पे कोई भी चेंजेस नोटिस नहीं करेंगे। बट अब इसमें क्या करते हैं, आप है ना यहाँ पे टाइप कर दीजिए लेफ्ट, लेफ्ट इंट्रोड्यूस करिए, लेफ्ट की वैल्यू दे दीजिए आप है ना यहाँ पे 30 पिक्सल। तो आप देखेंगे आपका है ना बॉक्स मूव किया। आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कर दें 80 पिक्सल तो आपका बॉक्स मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप है ना टॉप से है ना इसमें मूव कराना चाहते हैं तो आपका क्या है, इसमें है ना आप है ना यहाँ पे 50 पिक्सल इंट्रोड्यूस करा दें तो आपका है ना टॉप से किस साइड से है ना मूव कर गया। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका है ना पोजीशन का क्या यूज होता है। पोजीशन यानी आप अपने एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं,
इन वेब पेज, यानी आपके व्यू पोर्ट में आप है ना अपने एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन। इसमें आपकी सबसे पहले अगर वैल्यूज की बात करें तो इसमें सबसे पहले वैल्यूज आ जाती है आपके रिलेटिव। तो आपने क्या करा कि रिलेटिव पोजीशन को सिलेक्ट किया, फिर इसमें आपने इसकी ऑफसेट जो प्रॉपर्टी है यानी लेफ्ट 80 पिक्सल टॉप 50 पिक्सल, तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि आपका है ना बॉक्स मूव कर रहा है। अगर इसी तरीके से अगर आप है ना लेफ्ट को यहाँ से है ना अभी रिमूव कर दें, आप है ना अब यहाँ से है ना इसमें नेक्स्ट दे दें राइट, राइट से आप इसको है ना कर दें 50 पिक्सल, तो आप देखेंगे आपका है ना बॉक्स आपके है ना लेफ्ट साइड की साइड है ना काफ़ी मूव हो गया होगा, सॉरी राइट साइड की साइड काफ़ी मूव हो गया होगा। इसमें आप देखेंगे इसी तरीके से आप है ना अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा के अपने है ना पर्टिकुलर किसी एलिमेंट यानी वेब पेज का पर्टिकुलर कोई सेक्शन को मूव करा सकते हैं। आई होप आप है ना पोजीशन प्रॉपर्टी का पोजीशन रिलेटिव पोजीशन का है ना आप है ना मतलब समझ गए होंगे कि रिलेटिव पोजीशन से हम किस तरीके से एलिमेंट को यानी अपने है ना पर्टिकुलर सेक्शन को मूव करा सकते हैं। आइए इसे अपने VS कोड में एक और जाके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि आप पोजीशन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं रिलेटिव, फिर अपनी ऑफसेट प्रॉपर्टी को यहाँ से है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे हमने कर दिया लेफ्ट से आपका 40 पिक्सल, Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे आपका है ना बॉक्स मूव कर रहा है लेफ्ट से। इसी तरीके से अगर आप है ना टॉप से कोई वैल्यू देंगे, असाइन करते हैं टॉप करेंगे, इसमें आप करेंगे 50 पिक्सल या 60 पिक्सल, कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं आप। देखेंगे आपका है ना टॉप से है ना आपका बॉक्स है ना मूव कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पोजीशन। आपकी है ना ये रिलेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है पोजीशन की। इसकी हेल्प से हम अपने पर्टिकुलर सेक्शन को मूव करा सकते हैं। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि आपके हो जाती है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं आप अपने बॉक्स के है ना विड्थ इंक्रीज कर देते हैं, इसे है ना 30 कर देते हैं। हाइट हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे है ना 35 कर देते हैं। Ctrl+S प्रेस करते हैं। मिडिल में लाने के लिए आपकी एक है ना और प्रॉपर्टी होती है आपकी, जैसे कि मार्जिन होंगे, मार्जिन को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें मिडिल में लाने के लिए एलिमेंट को क्या करेंगे 50 पिक्सल ऑटो टाइप करेंगे, वैल्यू Ctrl+S प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका बॉक्स आपका मिडिल में आ चुका है। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना इसमें एक और बॉक्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि होगा आपका बॉक्स 2। अपने बॉक्स 1 में ही आप है ना इसका एक चाइल्ड एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, डॉट लगा के इसमें है ना बॉक्स 2 इंट्रोड्यूस कराएंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आपका एक बॉक्स 2 इंट्रोड्यूस हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें आप है ना अपने बॉक्स 2 का है ना CSS प्रॉपर्टी कुछ देंगे, जो आपके है ना बॉक्स 1 में थी वही प्रॉपर्टी को कॉपी करके उनकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। इसमें क्या करेंगे यहाँ पे है ना इसे 2 कर देंगे, फिर कर देते हैं आपका है ना 15%। Ctrl+S प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको एक है ना एक बॉक्स दिख रहा होगा। मार्जिन को हम हटा देते हैं अभी यहाँ से, आपको कॉर्नर में एक है ना बॉक्स दिख रहा होगा। इसे बैकग्राउंड कलर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसे हम है ना यहाँ पे है ना रेड दे देते हैं। Ctrl+S प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं तो आपको एक रेड कलर का बॉक्स अपने बॉक्स के अंदर दिख रहा होगा। अब इस बॉक्स को हमें है ना इसी बॉक्स के अंदर यानी पेरेंट बॉक्स के अंदर है ना मूव कराना है, तो किस तरीके से मूव कराएंगे इसे देख लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको है ना इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने बॉक्स 1 में जाके आपको पोजीशन रिलेटिव इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पोजीशन रिलेटिव आपको है ना करना पड़ेगा फिर अपने पेरेंट बॉक्स में। फिर इसके बाद आप अपने है ना चाइल्ड बॉक्स में आएंगे, चाइल्ड बॉक्स की CSS प्रॉपर्टी में आएंगे। फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा कोई चेंजेस नहीं देखेंगे, बट आप इसमें है ना ऑफसेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ऑफसेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप है ना सबसे पहले लेफ्ट से है ना वैल्यू देंगे, लेफ्ट से आपका 30 पिक्सल। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे
तो आप देखेंगे आपके है ना जो पेरेंट बॉक्स था उसके अंदर जो आपने एक बॉक्स है ना जो चाइल्ड बॉक्स था वो मूव कर गया है उसका अपने पेरेंट से लेफ्ट 30 पिक्सल। इसी तरीके से अगर आपको टॉप प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, यहाँ पे है ना टॉप टाइप करेंगे। टॉप टाइप करने के बाद इसमें आप है ना 20 पिक्सल है ना वैल्यू असाइन करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आप देखेंगे आपका बॉक्स है ना इसमें मूव कर रहा है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या अंतर है, अब पोजीशन रिलेटिव में क्या अंतर है। पोजीशन एब्सोल्यूट आपका है ना चाइल्ड एलिमेंट के लिए यूज होता है। इसमें आपको है ना एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका है ना जब भी एब्सोल्यूट यूज होगा तो आपका है ना पेरेंट में हमेशा है ना आपका पोजीशन रिलेटिव इंट्रोड्यूस होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप है ना पोजीशन एब्सोल्यूट को यूज कर रहे हैं तो आपको है ना पेरेंट वाले एलिमेंट में आपको पोजीशन एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराना है ना कंपलसरी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका है ना एब्सोल्यूट और आपका है ना पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूज होते हैं आपके सीएसएस प्रॉपर्टी में। इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि इसमें आपको ओवरफ्लो का भी है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर आपने जैसे कि अगर आपने चाइल्ड वाले की वैल्यू अगर ज्यादा कर दी तो आपका पेरेंट कंपोनेंट से है ना वो है ना बॉक्स है ना बाहर की साइड मूव कर जाएगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आप लेफ्ट की अपने है ना यहाँ पे दे रखे हैं, अगर हम यहाँ से राइट की प्रॉपर्टी यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देते हैं यानी इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं अपने राइट की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें वैल्यू आप असाइन कर देते हैं अपने 400 पिक्सल दे देते हैं। तो आप देखिएगा कि आपका बॉक्स आपका पेरेंट है ना जो आपका पेरेंट बॉक्स था उससे है ना बाहर मूव कर गया। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप है ना अपने पेरेंट वाले बॉक्स में है ना ओवरफ्लो को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ओवरफ्लो को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसमें हिडन कर देंगे वैल्यू, कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे आपको नहीं दिखेगा। अब इसमें आप है ना को जितनी भी वैल्यू रखनी है आप है ना इसमें रख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कर दिया 140, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका है ना बॉक्स है ना आपके पेरेंट बॉक्स में ही विजुअल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका है ना पोजीशन रिलेटिव होती है, पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज होता है।